Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, today we are going to start a new chapter that is our solar system. आज हम इसका whole introduction करेंगे. इस chapter में, इस whole journey में हम क्या क्या नया सीखने वाले हैं. So let's see, explore and understand the terms star, galaxy, Milky Way and black holes. Compare the types of galaxies. So इसमें हम देखेंगे कि जो different celestial, different heavenly bodies हैं like stars क्या है, किस तरह से stars जो हैं मिलकर galaxies बनाती हैं. Galaxies क्या है, different types galaxies की हम देखेंगे, different stars की types देखेंगे हम, और different जो galaxies की types हैं उसमें हम galaxies की different shapes देखेंगे, और गैलेक्सीज की जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो क्या है और किस तरह से सोलर सिस्टम जो है वो किस जगह पे मिल्की वे में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ब्लैक होल है वो क्या है, किस तरह से ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेट द लाइफ ऑफ अ स्टार विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, व्हाइट ड्वार्फ एंड रेड जायंट. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लाइफ साइकिल है स्टार का वो क्या है, किस तरह से लाइट जो स्टार है वो डिफरेंट फॉर्मेशन में चेंज होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कस द बर्थ एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ आवर सन. सन का लाइफ साइकिल देखेंगे. हम देखेंगे कि जो स्टार है वो मैसिव स्टार और जो स्मॉलर स्टार्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल क्या होते हैं, किस तरह से स्मॉलर स्टार जो है वो व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होता है और मैसिव स्टार जो है वो ब्लैक होल में या फिर न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होता है, और हमारा सन जो है वो किस तरह से उसका स्टार्ट हुआ, किस तरह से उसकी बर्थ हुई और किस तरह से वो व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होगा और कैसे बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद सन जो है वो कूल डाउन हो जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा. सो नेक्स्ट हम देखेंगे शो हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्पेस by using telescope, for example Hubble Space Telescope, and probes, for example Galileo. So next हम देखेंगे different instruments like telescope, जो कि Hubble telescope की example हम देखेंगे. इसके अलावा Galileo probe के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से इन instruments को space में भेजा गया, इनको launch किया गया space में और space की different informations को collect किया गया. Next is describe the advancement in space technology and analyze the benefits generated by the technology of space exploration. So next हम देखेंगे जो different types की advancement है, like different types की telescopes हैं, क्या किस तरह से ये टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप्स की यूज की जाती है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए. इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोप्स जो हैं वो क्या है, किस तरह से इनको यूज किया जाता है. डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं स्पेस क्राफ्ट की. रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट क्या है, किस तरह से उसको स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा मैन्ड स्पेस क्राफ्ट क्या है, उसकी एग्जांपल देखेंगे हम, किस तरह से मैन्ड स्पेस क्राफ्ट जो हैं यूज किए जाते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए. इसके अलावा डिफरेंट स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनका क्या बेनिफिट है, वो क्यों बनाए गए हैं. इसके अलावा जो स्पेस शटल हैं किस तरह से यूज किए जाते हैं और स्पेस को एक्सप्लोर किया जाता है. सो नेक्स्ट हम उनके इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स देखेंगे, किस तरह से इनको यूज किया जाता है और वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, प्रिडिक्शन की जाती है अबाउट वेदर के किस फलां दिन बारिश होगी. तो ये सब जो है ये बेनिफिट्स किस तरह से लिए जाते हैं. इसके अलावा जो मेडिसिन, इसके अलावा जो ग्लोबल नेविगेशन है उसमें किस तरह से डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन हेल्प आउट करती है. हेल्थ और मेडिसिन में किस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो बेनिफिट देती है हमें. डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी हमने मशीनें बनाई हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो लाइट्स की वेवलेंथ है वो यूज करके हमने डिफरेंट मशीनें बनाई हैं और उसको हम हेल्थ के प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं. सो उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है और डिफरेंट जो मिनरल्स और वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको स्पेस एक्सप्लोरेशन की मदद से किस तरह से यूज करके निकाला जाता है. सो आई होप you enjoyed the whole introduction of this chapter. Stay tuned for next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.